Determine the reaction set supports A and B for a beam loaded as shown in figure. A hinged support है, A roller support है. इधर A triangular loading है, A rectangular और A triangular. A inclined loading है और एक कपल दिया गया है 50 किलोन्यूटन मीटर्स. फर्स्ट 40 किलोन्यूटन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाएंगे. 40 cos 45, 40 sin 45. Horizontal component 40 cos 45, vertical component 40 sin 45. Next, a rectangular loading और a triangular loading. Triangular loading का area 3 meters into ये loading 40. इधर 60 है तो ये 40, ये 20. Next, ये 20 किलोन्यूटन प्रति मीटर दिया गया है तो ये 20 और ये 40. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा हाफ 3 into 40 इक्वल टू 60 किलोन्यूटन. किधर एक्ट करेगा ये सिंगल पॉइंट लोडिंग? 2/3 फ्रॉम द अपेक्स और 1/3 फ्रॉम द बेस. 2/3 ऑफ अपेक्स, 2/3 ऑफ अपेक्स, 2/3 फ्रॉम अपेक्स मतलब 2/3 फ्रॉम 3. इधर से 2/3 इतना तो 2 मीटर इधर एक्ट करेगा सिंगल पॉइंट लोडिंग. नेक्स्ट, इस रेक्टेंगुलर लोडिंग को सिंगल पॉइंट लोडिंग कन्वर्ट करेंगे 3 into 20 किलोन्यूटन प्रति मीटर तो 60 किलोन्यूटन. ये लोडिंग किधर एक्ट करेगा? ये हाफ ऑफ 3 मीटर्स, हाफ ऑफ 3 मीटर्स. इधर से 1.5 और नहीं तो इधर से 1.5 मीटर पे एक्ट करेगा ये 60 किलोन्यूटन फोर्स. तो ये 60 किलोन्यूटन और ये 60 किलोन्यूटन और ये हिंज्ड सपोर्ट है तो इधर दो रिएक्शंस आएंगे. ये रोलर सपोर्ट है तो इधर एक परपेंडिकुलर रिएक्शन आएगा. नेक्स्ट, सभी फोर्सेस लिखते जाएंगे. ये इंक्लाइंड फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर दिया. ये रेक्टेंगुलर लोडिंग को सिंगल पॉइंट का लोडिंग कन्वर्ट कर दिया. ये ट्रायंगुलर लोडिंग को सिंगल पॉइंट लोड कन्वर्ट कर दिया. हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ग्रीन और वर्टिकल फोर्सेस को रेड कलर करेंगे. नेक्स्ट, ये कपल दिया गया है 50 किलोन्यूटन मीटर्स. नेक्स्ट, सभी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन करके उनका इक्वेटेड टू 0 करेंगे. Resolving forces horizontally and equating to 0, summation of x equal to 0. HA नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है तो माइनस HA प्लस ये 40 cos 45. ये टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस जा रहा है तो प्लस 40 cos 45 इक्वल टू 0. HA निकलेगा 28.284 किलोन्यूटन्स. सभी फोर्सेस वर्टिकल रेजोल्यूशन करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे. समेशन F इक्वल टू 0, VA माइनस VA प्लस VB माइनस 40 sin 45 माइनस 60 इक्वल टू 0. VA प्लस VB इक्वल टू इक्वेशन 1 आएगा. नेक्स्ट, सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट A निकालेंगे. Taking moment of all forces about A. First, 40 cos 45. इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट A0 आएगा क्योंकि ये पॉइंट A से गुजरेगा. नेक्स्ट, HA भी पॉइंट A से गुजरेगा. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A0 रहेगा तो HA into 0 0. नेक्स्ट, ये 40 cos 40 sin 45 ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसा ट्रेवल करेगा. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 1 मीटर रहेगा. ये अबाउट पॉइंट ए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 40 sin 45 into 1. 40 sin 45 into 1. नेक्स्ट, VA ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रेवल करेगा और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए
VA into 0, VA into 0. नेक्स्ट, ये 60 किलो न्यूटन फोर्स, ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रैवल करेगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 1.5 मीटर रहेगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 1.5 मीटर रहेगा और ये अबाउट पॉइंट ए ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा और 60 into 1.5, 60 into 1.5. नेक्स्ट, ए फोर्स 60 किलो न्यूटन फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के ऊपर ऐसा ट्रैवल करेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 2 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और अबाउट पॉइंट ए ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा और इसका मोमेंट 60 into 2, 60 into 2. नेक्स्ट, वीबी, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा ट्रैवल करेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 3 मीटर्स रहेगा और अबाउट पॉइंट ए ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो VB into 3 मोमेंट रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस। नेक्स्ट, ए 50 किलो न्यूटन मीटर, ये ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये प्लस 50 किलो न्यूटन मीटर, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस। नेक्स्ट, सभी मोमेंट्स ले लिए इक्वेटेड टू 0 करेंगे, इधर VB में इक्वेशन आया था और इधर हमने इक्वेशन, इधर VB फाउंड आउट किया, VB वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, VB वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमको VA वैल्यू मिलेगा। हमने VA फाइंड आउट किया, HA फाइंड आउट किया और VB फाइंड आउट किया।